तो जनाब का नाम जय किशन है? जी सर। बैठो। थैंक यू। इससे पहले किसी कंपनी में अप्लाई किया था जनाब? जी हाँ, किया था, और वहां से मुझे इंटरव्यू का कार्ड भी आया था, पर मेरी बदकिस्मती ये थी कि वहां पर जितने कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स मुझसे ज्यादा थे, तो मैंने इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझा और वहां से चला आया। अजीब आदमी हो, अपनी बुराइयां खुद ही किए जा रहे हो। जानते हो जनाब क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमें तुम्हारे जैसे सच्चे नेक इंसान की जरूरत थी, तुम्हें अपॉइंट किया जाता है जनाब। सच? सच सर? हाँ जनाब, गोडाउन सुपरवाइजर की नौकरी पर रखा जाता है। हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें बाद में मिल जाएगा जनाब। यस सर। जनाब ये जय किशन जनाब हैं, आज से हमारे गोडाउन के सुपरवाइजर हैं। इन्हें ले जाओ, सबसे मिला दो जनाब। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। आइए। थैंक यू वेरी मच। अरे अब्दुल जल्दी कर। हो गया साहब। हाँ, कितने बक्से हुए? पूरे 1000 है साहब। हाँ ठीक है। अच्छा और सुन, हाँ वो पीछे वाले जनाब, नहीं ट्रक लोड हो गया। जी सर। कितने बक्से हैं? 1000 है साहब। सारा सामान कोल्हापुर जा रहा है, तुम साथ में जाओ। हाँ। और सारा सामान अपनी निगरानी में उतरो ना। ओके। हाँ। और सुनो, हाँ संभल के जाना, बड़ा कीमती सामान है। आप फिक्र मत कीजिए साहब, मैं साथ में जा रहा हूँ ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। साहब तेज चलाओ। अरे चला। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये लॉरी कहाँ जा रही है? कोल्हापुर जा रही है। इसमें क्या भरा है? रेडीमेड कपड़े हैं साहब। हवलदार। यस सर। तलाशी लो। ओके सर। चलो। साहब इसमें ब्राउन शुगर भरा है। अच्छा, तो इसमें रेडीमेड कपड़े रखे हुए हैं। हमें बेवकूफ बना रहे हो? चलो। आप ब्राउन शुगर हमारी कंपनी की लॉरी में? नौकरी पे रखे गए और रखते ही चमत्कार दिखा दिए जनाब। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप ही ने तो मुझे लॉरी में रवाना किया था और आप ही की कंपनी से तो माल भरा गया था। हाँ, माल भरा गया था कंपनी से, रास्ते में माल उतरा दिया जनाब और ब्राउन शुगर भर दिया। झूठा है, तू अपने पाप के काले कर, तू मेरे सर पे थोप रहा है। देखा जनाब, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गुप्ता, तूने मेरी गरीबी और सच्चाई का नाजायज फायदा उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जनाब, अंदर होते भी इतनी बड़ी जबान बाहर निकालता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम जैकी है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? तुम्हारा दोस्त अमर, वो मेरा बेटा है। अच्छा, नाइस मीटिंग यू अंकल। थैंक यू। भाई सुबह शाम वो तुम्हारे गुण गाता रहता है। तुम्हारी 50 तस्वीरें उसके कमरे में लगी हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। हाँ, इस दुनिया में वही तो मेरा एक दोस्त है, वही मेरा सब कुछ है अंकल। लेकिन उसे मत बताइएगा कि मैं आज ही जेल से छूट कर आ रहा हूँ, वरना उसे बहुत दुख होगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे तुम मेरे बेटे के इतने गहरे और बेहतरीन दोस्त हो, तो तुम भी मेरे बेटे हुए ना। वैसे बेटे, अब तुम जाओगे कहाँ? कोई खास प्लान नहीं अंकल, मगर सबसे पहले मैं जाकर अमर से मिलूंगा। उसके बगैर 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजरा अंकल। पता नहीं वो कितना नाराज होगा, कितना चीखेगा, कितना चिल्लाएगा मुझे देखकर। नहीं, ना वो चीखेगा ना चिल्लाएगा, वो बहुत शांत हो गया है। शांत? क्यों? तुमको चलकर देख लो कैसे शांत हो गया वो। आओ आओ बेटे आओ। तुम्हारा दोस्त अमर इन खामोश पत्थर की दीवारों में मौत की नींद सो रहा है। नहीं अंकल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। ये हो चुका है बेटे। मेरे इकलौते बेटे को मौत के बेरहम हाथों ने जवानी में ही इस दुनिया से उठा लिया है। तुम्हारे दोस्त और मेरे बेटे ने अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मगर क्यों अंकल? क्यों की उसने खुदकुशी? बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की दर्दनाक मौत की कहानी सुनाता हूं। अमर जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटा तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम शोभा था। जब मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त विजय कुमार, जो शहर का बहुत ही रईस आदमी और शिपिंग मैग्नेट है, उसकी बहन है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने विजय कुमार के पास जाकर शादी पक्की कर दी और शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अचानक अमर एकदम बदल गया। वो उदास रहने लगा। मैंने उससे पूछा क्या बात है, लेकिन वो हमेशा मेरे सवालों का जवाब डबडबाती आंखों से टाल दिया करता। एक दिन उससे नहीं रहा गया। मैंने उसे
उसकी स्वर्गीय मां की कसम दिलाई, तुम दोनों की दोस्ती की कसम दिलाई और कहा कि मुझे बताओ सच सच बात क्या है। उसने कहा डैडी, आपने मेरी और जैकी की दोस्ती की कसम दिलाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना जिंदगी भर अपनी जबान नहीं खोलता। दरअसल शोभा ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया है, उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। प्यार में धोखा खाने के बाद अमर की जो बुरी हालत हुई उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मौत कानून की नजर में आत्महत्या थी, लेकिन इंसानियत की नजर में वो एक कत्ल था। कत्ल। जैकी बेटे, मेरा बेटा अमर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की जगह समझता हूँ। मुझे विजय और उसकी बहन शोभा से अपने बेटे अमर की मौत का बदला लेना है। जिस तरह मेरा बेटा फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया था, उसी तरह शोभा भी फांसी लगाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, तब कहीं जाकर मेरे दिल के जख्म भरेंगे। मेरे बेटे और तेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। आप फिक्र मत करिए अंकल, अब उन दोनों से इंतकाम लेना मेरा काम है। मैं उस बेवफा शोभा को ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो खुद अपनी जिंदगी से बेवफाई कर बैठेगी, और उस विजय को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हजारों जन्मों तक याद रखेगा। कांग्रेचुलेशन सर, सुना है आपकी बहन की शादी हो गई। थैंक यू कैप्टन, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका, मगर बहुत जल्द तुम जैसे दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर इजाजत हो तो क्या मैं भी आपकी शानदार पार्टी में शरीक हो सकता हूँ? तुम? जी मैं। सुना आपकी बहन की शादी हो गई तो मैं मुबारकबाद देने चला आया और साथ में एक चौंका देने वाली खबर भी सुनाने चला आया हूँ। इससे पहले कि तुझे धक्के देकर यहाँ से। इजी पहले मेरी सुन लीजिए विजय बाबू, बड़ी भयानक खबर है। हाँ, पुराना दोस्तों ने इसलिए सुनाने चला आया। तो खबर ये है कि तुम्हारा जो बहनोई है वो एक स्मगलर है, गुंडा है, बदमाश है, 1 साल की सजा काट कर आया है। अगर तेरी एक भी बात गलत हुई प्राणलाल, तेरा अंत क्या होगा तो अच्छी तरह जानता है। हाँ, जानता हूँ मिस्टर विजय। मेरा तुमसे ये वादा रहा कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। अब जाओ और जाकर अपने लाडले और चाहते बहनोई से जाकर पूछो, जैकी मुजरिम जरूर है लेकिन उसमें एक खासियत है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। वो खुद तुम्हें अपनी असलियत बता देगा। जैकी, इधर आओ। जी? जैकी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और जवाब मुझे सिर्फ ना में चाहिए। अगर तुमने जवाब ना में दिया ना तो इस खानदान की मान मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरी इस बहन की जिंदगी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, सब कुछ बच जाएगा। और अगर कहीं तूने जवाब हाँ में दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी दुनिया में क़यामत आ जाएगी। मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगा। तुम कभी जेल गए हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कभी जेल गए थे? क्या तुम स्मगलिंग का धंधा करते हो? और क्या तुम प्राणलाल जैसे घटिया आदमी के साथ मिलकर काम कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जैकी, जवाब दो। कह दो ये झूठ है, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही आज बोलूंगा। हाँ, मैं मुजरिम हूं, मैं जेल की सजा काट चुका हूं, मैंने स्मगलिंग भी की है और मैं प्राणलाल के लिए काम भी करता हूं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या भैया, मैं इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी, ये मेरे पति है। ये तुम्हारा पति नहीं, पति के नाम पर पद में दाग है। ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है, हमारे खानदान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन का एजेंट है ये। अब जो भी हो वो मेरी तकदीर है, मैं आपको इन्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। हट जाओ शोभा, मेरे भी हाथ टूटे हुए नहीं है। इन हाथों में कितनी ताकत है तुम्हारे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो ठीक है, जिस घर में मेरी पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ने का खतरा है उस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो शोभा। जैकी। शोभा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस घर में मेरा अपमान हुआ है, मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहूंगा। अपमान?
अरे अपमान मान वालों का होता है, तो जैसे बेईमानों का नहीं। मेरी बहन इसी घर में रहेगी और तू जैसे मुजरिम के साथ कभी नहीं जाएगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। शोभा तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तुझसे तलाक देगी। तेरे गुनहगार हाथों से अपना दामन हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेगी। Get out from here. I say get out from here. मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता। रुक जाओ जैकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शोभा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं है। इसके साथ तुम्हारी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस भूल का इलाज तलाक है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी हो या मौत, जो भी होगा उनके साथ रहकर ही होगा। वो मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है। शोभा, मेरी बहन, मेरी बात मान ले। देख, मैं तेरी बर्बादी नहीं देख सकता। ये तेरी शादी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल है और उस चाल का खतरनाक मोहरा ये है। तलाक ले ले, मेरा कहना मान, तलाक ले ले। भाभी, भैया मुझे तलाक लेने के लिए कह रहे हैं। मान लो अगर कभी यह वाकया तुम्हारे पति के साथ पेश आया होता, तो क्या तुम अपने पति से तलाक ले लेती? तो इसका मुकाबला इनके साथ कर रही है। ये तो देवता है, इनके बारे में अपने मन में ऐसा सवाल लाना भी पाप है। शुक्रिया भाभी, थप्पड़ मारकर गुस्से में ही सही, मगर आपने मेरे सवाल का ठीक जवाब दे दिया। भाभी, मेरे भैया से कहो कि अगर उनके आदर्श हैं, तो मेरे भी आदर्श हैं। उनकी पत्नी अगर पति को देवता मानकर पूजा कर सकती है, तो मेरा धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं गलत कदम उठाकर अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकती। ना शोभा, शोभा ये घर छोड़ के मत जा। देख, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। शोभा, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे बाप का लाड, माँ की ममता सब कुछ दिया है। मेरी बहन मत जा। भैया, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। शोभा, अगर तुम्हारी जिद भाई के प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई है, तो जा, चली जाए यहाँ से। लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, शादी के बाद औरत की जगह अपने रिश्तेदारों के दिल में नहीं, अपने पति के दिल में होती है, उसके घर में होती है। चलो जाके, चलो। लक्ष्मी, देखा किस तरह सारे बंधन तोड़कर चली गई। आज की घड़ी एक भाई के लिए मौत से कम नहीं। अब किसके लिए जीना है? इसलिए ये शान शौकत, ये दौलत, ये इज्जत, वही चली गई तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिटा डालूंगा तेरी याद की हर निशानी, मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। लक्ष्मी, मेरे सारे सपने टूट गए। शोभा, शोभा मेरे प्यार को रोक कर चली गई। मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है लक्ष्मी? मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? हाँ। ये है आज से तुम्हारा नया घर। इससे अच्छा मकान तो तुम्हारे नौकरों का होगा। यहाँ आकर पछता तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल नहीं। पछतावा किस बात का? जाके तुम जहाँ भी रहोगे, वो जगह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर होगी। यही स्वर्ग एक दिन तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। आते वक्त भैया ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम स्वर्ग छोड़कर नर्क में जा रही हो। मैं नर्क से डरती नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं नर्क को स्वर्ग में बदल सकती हूँ। पहला दिन है ना, ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आज के बाद में हर दिन तुम मुझे यही कहते हुए पाओगे। जब तुम्हारे भाई ने मुझसे तलाक लेने के लिए कहा तो क्यों नहीं ली तुमने? तलाक की बात तो वहाँ होती है जहाँ नफरत हो, मोहब्बत में नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल। अगर प्यार ना करती तो अपने जान से प्यारे भाई को, माँ समान भाभी को, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर
तुम्हारे साथ यहाँ ना चली आती। शायद आप औरत के दिल को नहीं समझते, उसके प्यार की गहराई को नहीं जानते। जानता हूँ, औरत के दिल को भी जानता हूँ, उसके प्यार की गहराई को भी जानता हूँ, जिसमें मर्द डूब जाता है। पहले औरत मर्द से प्यार करती है, फिर उसे धोखा देती है, उसके बाद मौत की गोद में सुला देती है। ये इल्जाम है औरत जात पर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, भाई से भी बढ़कर, जिसका नाम था अमर। अमर ने एक लड़की से प्यार किया था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया और आखिर अमर ने, मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। औरतों को दुख भी बहुत देर से होता है। जैकी, ये तुम क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, आज हमने जिंदगी की नई शुरुआत की है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसे भोलेपन की एक्टिंग कर रही है जैसे कि कुछ जानती नहीं है, मगर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे भैया, तुमको तो पीते हुए कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त के गम में पी रहा हूँ। वो मर गया, मगर तू कुछ बात का कि वो पहले क्यों नहीं मरा, इतना लेट क्यों मरा? धीरज रखो, धीरज। अरे क्या धीरज रखो? मुझे उसकी पत्नी की चिंता खाई जा रही है। वो जवान है, खूबसूरत है। अपनी खूबसूरत जवानी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैं दारू पी पी कर अपने अंदर हिम्मत की लुढ़कती हुई बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूँ। हिलती जा रही है। मैं जाकर उससे कहूंगा, दुलारी मेरी प्यारी, अकेले जवानी की गाड़ी चलाना है बुहाल। मैं अगर इस गाड़ी में टायर बन के चिपक जाऊं तो कैसा रहेगा ख्याल? और अंदर तुम बोले बेटा, तो फिर लगे रहो। कौन बोला कौन ये? मेरे को भी दोनों। मेरे को भी दे रे प्यारी, मेरे को भी दे रे, उधर जाके पियो भाई। मेरे को भी दे रे। अरे किधर है? मुबारक हो विजय साहब, आपकी भगवान ने सुन ली, लड़का हुआ है। डॉक्टर, बच्चा ठीक तो है ना? जी हाँ, लक्ष्मी जी और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? जी हाँ, जरूर देखिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे भगवान ने हमारी सुन ली लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये मेरा है? लक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। संभालिए। तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आज मेरे कानों ने अपनी औलाद की आवाज पहली बार सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ।